नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। आज अंजू की रसोई में बनने जा रहा है नवरात्रि स्पेशल माता रानी का एक और प्रसाद। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नवमी के दिन में बनने वाला पूड़ी हलवा, जो माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं प्रसाद। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बड़ा बर्तन लिया है। पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आटा लिया है। ये गेहूँ का आटा है। इसे हम बड़े बर्तन में पलट देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा आटा लगा लेंगे। तो पूड़ी का आटा लग के तैयार है। इसे मैंने थोड़ा सॉफ्ट ही लगाया है, सख्त नहीं लगाया है, ताकि हमारी जो पूड़ी है वो सॉफ्ट बने। तो आटा भी लग के तैयार है। चलिए पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लेंगे। नवमी के दिन जो भोग बनता है उसमें 9 जोड़ी पूड़ी लगती है, मतलब 18। तो मैं यहाँ छोटी छोटी लोई काटूंगी और पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लूँगी। जो प्रसाद बनता है वो शुद्ध देसी घी से बनता है। तो मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है और छोटी छोटी हल्के हाथों से पूड़ी बन के तैयार कर लेंगे। इसी तरह मैं सारी पूड़ी बेल के तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे तलूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई गरम कर ली है पहले से ही। उसमें मैं देसी घी डालूँगी। घी को हम गरम हो जाने देंगे। घी अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें पूड़ी डाल के तल लेंगे। तो इसी तरह मैं सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। तो बनके तैयार है माता रानी का प्रसाद पूड़ी। मैंने यहाँ सारी पूड़ियाँ अच्छे से तल ली हैं। मैंने 9 जोड़ी पूड़ी बनाई है। तो चलिए अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो आटे का हलवा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ एक कढ़ाई गरम कर ली है। कढ़ाई अच्छे से गरम है हमारी। अब मैं इसमें देसी घी डालूँगी 1 कलछुल। अब मैं इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डालूँगी। इसे हमें धीमी आंच पे भूनना है। इसका कलर ब्राउन ना हो तब तक हमें इसे भूनते रहना है। आप देख सकते हैं आटे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। मैंने इसे लगातार धीमी आंच पे भुना है। तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी का यूज़ किया है। माता का जो प्रसाद है वो मीठा ही अच्छा लगता है। चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हमें चीनी को नहीं भूनना है, नहीं तो ये बर्तन में चिपक जाएगा। हमें सिर्फ इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैंने यहाँ 2 कटोरी पानी का यूज़ किया है। हलवे को हम अच्छे से चला देंगे। हम आंच को धीमा ही रखेंगे, तेज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूंगी। मैंने यहाँ काजू और बादाम छोटे छोटे पीस में काटा हुआ है। साथ ही मैंने यहाँ पे किशमिश का यूज़ किया है। इन सबको हम अच्छे से चलाएंगे। पानी को हमें अच्छे से सुखा लेना है। आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आया है इसका। माता का प्रसाद है, खुद ब खुद ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। लगभग पानी सूख गया है। आप चाहें तो ऐसे ही प्रसाद चढ़ाएं। अभी आज की डेट में भी जो हमारे गांव हैं वहाँ पर इसी तरह गीला गीला प्रसाद लापसी बना के चढ़ाया जाता है। माता रानी को ये बहुत पसंद है प्रसाद। अब मैं इसमें 1 कलछुल और घी डालूंगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माता के प्रसाद से। तो हलवा बनके रेडी है बिल्कुल। तो दोस्तों बनके तैयार है माता रानी का एक और प्रसाद, नवमी के दिन चढ़ने वाला पूड़ी और हलवा। अगर आपको पूड़ी और हलवे का प्रसाद पसंद आया है तो आप इस प्रसाद को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय माता दी।